जनपद गाज़ीपुर में मौजूद हूँ और ये जनपद बहादुरी के लिए, देश की रक्षा के लिए बहुत प्रसिद्ध है। देश की आज़ादी के लिए 8 लोग शहीद हुए डॉक्टर शिबूचंद राय की क़यादत में। डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी की क़यादत में पूरे भारत में जंग आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई और आज यहीं मौजूद हूँ। और यहाँ मौजूद हैं हमारे चीफ गेस्ट माननीय सत्येंद्र राय, उपाध्यक्ष अटेवा। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इस मौजूदा हालात तो किसी की बात नहीं सुनती है, सिर्फ मन की अपने काम करती हैं। ऐसे हालात में अपनी बात को कैसे मनवाएंगे? सबसे पहले मैं सत्येंद्र कुमार राय, प्रदेश उपाध्यक्ष अटेवा, आपके चैनल के सामने हूँ। और हम लोगों की लड़ाई किसी सरकार से नहीं है, किसी सरकार से। हम अपनी मांग पे अड़े हैं, हम अपनी अधिकार पे अड़े हैं। हमारी एक मांग है पुरानी पेंशन की बहाली, दूसरा निजीकरण समाप्त करो, तीसरा आ गया टेट प्राथमिक विद्यालयों की। ये संकट आ गया इस समय। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को एक संदेश देना चाहता हूँ कि आप अभी हाल में 40% बढ़ाए अपना वेतन और भत्ता। अब पक्ष विपक्ष दोनों तालियां बजाकर और बोलोगे शिक्षकों पे, कर्मचारियों पे भार है। ये कैसे हो सकता है? एक देश एक विधान की बात करते, वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते। तो मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि वन नेशन वन इलेक्शन हो सकता है, तो वन नेशन वन पेंशन क्यों नहीं? ये भारत सरकार से मेरा प्रश्न है आपके चैनल के माध्यम। आप देखिए, किसानों के बेटे, मजदूरों के बेटे अर्धसैनिक बल के रूप में 6 महीने काम करता है और सीमा 0 टेम्परेचर पे सीमा पे देश की रक्षा करता है, नेताओं की रक्षा करता है और मंत्रियों की रक्षा करता है। रक्षा करते करते शहीद हो जाता है और उनको पेंशन न देना कैसा राष्ट्रवाद है तुम्हारा? है कैसा राष्ट्रवाद? और बोलोगे कि शिक्षकों और कर्मचारियों और सैनिक बलों के लिए भार है, अपने लिए क्यों नहीं? आप 4-4 पेंशन लोगे तब भार नहीं है? ये नहीं चलेगा। और इस बार 25 नवंबर को 27 राज्यों से हमारे कर्मचारी, शिक्षक रामलीला मैदान में आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए, पुरानी पेंशन बहाली के लिए आर पार कर देंगे, पीछे नहीं हटेंगे। पुरानी पेंशन हर हाल में बहाल करके छोड़ेंगे। ट्रेनें बंद कर दी जाएंगी, रास्ते बंद कर दिए जाएंगे, किले काट दी जाएंगी। ऐसे हालात में कैसे मुकाबला करेंगे उनका मुकाबला हम लोगों ने तरकीब निकाल लिया है। 2 बार रामलीला मैदान में हम लोगों ने 10-10 लाख की भीड़ इकट्ठा करके कर लिया गया। तमाम प्रतिबंध लगे, लेकिन सरकार को झुकना पड़ा और रामलीला मैदान में जाने देना पड़ा। ये रोक नहीं सकते हैं। ये नौजवान हैं और हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं अपने अधिकार के लिए, पुरानी पेंशन बहाली के लिए। आपके मिशन को रोकने के लिए गोदी मीडिया तैयार है, उसका मुकाबला कैसे करेंगे आप? कोई दिक्कत नहीं है, गोदी मीडिया बिकी रहे, उससे कोई दिक्कत नहीं। हमारा सोशल मीडिया, ये समाचार को दिखाया नहीं जाएगा, ना दिखाया जाए। मेरा खुद का मीडिया है, सोशल मीडिया है, हमारे सोशल मीडिया से दिखाया जाएगा। और इस लड़ाई को हम लोग 13 से लड़ते आए हैं अपने बल पे, सोशल मीडिया के बल पे। आपके मिशन को हिंदू मुसलमान में बांट दिया जाएगा? नो, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। बांट दिया गया है। हम वोट का चोट देंगे और इस मुद्दे पे सारे कर्मचारी और सारे शिक्षक एकजुट होंगे, न जातिवाद पे न धर्मवाद पे। अब लड़ाई होगी पेंशनवाद पे, पेंशनवाद पे, पेंशनवाद पे। कैसे कह रहे हैं? अभी कभी कहा जा रहा है कि आई लव यू वीरपुर, आई लव यू गाजीपुर, आई लव यू इंडिया। अभी कह देंगे आप कि आई लव यू मोहम्मद, तो आप पे मुकदमा हो जाएगा। नो, इस मुद्दे पे नहीं चलेगा। अपना लव नहीं, अपना लव रखो अपने पास। बहुत कर लिए, अब ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अभी यहाँ एक हमारी महिला बैठी हुई हैं,
क्योंकि किसी समाज को चलाने के लिए एक महिला की ज़रूरत पड़ती है। मैं खुद आपका परिचय जानते हुए जानना चाहता हूँ कि आप लोग कैसे अटेवा के ज़रिए से वन पेंशन लाएंगी। मैं प्रीति सिंह महिला विंग की जिलाध्यक्षा हूँ अटेवा में। और देखिए, हम लोग पुरानी पेंशन की लड़ाई लड़ रहे हैं और जहाँ तक आप जानते हैं कि हर लड़ाई में महिलाओं की भागीदारी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, जिसका बहुत प्रभाव पड़ता है। तो मैं अपने महिला टीम को इतना ज़्यादा मोटिवेट करती हूँ कि जो हमारा 25 नवंबर का कार्यक्रम है उसमें वो अपनी ताकत दिखाएं और अधिक से अधिक संख्या में हमारी महिलाएं वहाँ सामने आए, तब उनको पता चलेगा कि नहीं आखिर में ताकत होती क्या है। क्योंकि पुरुषों की तो ताकत हमेशा दिखती है, लेकिन महिलाओं की ताकत सबसे ज़रूरी है, जो इस बार 25 नवंबर को दिल्ली के कार्यक्रम में नज़र आएगी। और इसी के माध्यम से मैं जो है इसको आगे क्या आप महसूस कर रही हैं कि जो आपको महंगाई बताया गया था, महंगाई कम कर दी जाएगी? 11 साल में कितनी महंगाई बढ़ी है? एक महिला होते बताएंगे आप? एक महिला होते बताएंगे कि आज से 2000 जिस सरकार बनी थी 11 साल पहले, यही कि महंगाई कम की जाएगी। इस वक्त क्या महंगाई कम हो गई है? नहीं, महंगाई तो कम नहीं हुई है, दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। जीएसटी भी आपकी बढ़ी है और आए दिन जो है चीज़ें बढ़ रही हैं। अगर हम लोगों की अगर सैलरी बढ़ रही है तो हिसाब से महंगाई भी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि मुझे लगता है कि जो आम परिवार है, जो कि उतना वेतन नहीं पाता है या जिसकी नौकरी नहीं है, वो उसका वहन नहीं कर सकता, जिस हिसाब से महंगाई आज चरम सीमा पर पहुँच रही है। जिस तरह जीएसटी को बढ़ाया गया था, अब कम करके सरकार करी है कि मैंने कम कर दिया, आप पे एहसान कर दिया। एक महिला होते क्या समझ रही इसको? देखिए, वो तो बस एक अब कहा जाए कि चुनाव आने वाला है तो वो तरह तरह की चीज़ें देंगे कि नहीं हम ये कम कर रहे हैं, वो कम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग इन सब में नहीं फंसने वाले हैं। हम लोगों को तो जो चाहिए वो चाहिए भाई, हम लोग उससे इधर उधर नहीं भटकने वाले हैं। गाजीपुर के महामंत्री से मेरी बात हो रही है। आप अपना परिचय देते बताइए कि आप लोग कैसे इस सरकार का मुकाबला करेंगे। मैं मानवेंद्र सिंह, जिला महामंत्री अटेवा गाजीपुर। इस सरकार का जहाँ पे हम बैठे हैं ये मोहम्मदाबाद का ही क्षेत्र माना जाता है और ब्रिटिश हुकूमत को इस क्षेत्र के कुछ क्रांतिकारियों ने उनकी औकात को दिखा दिया था। तो फिर तो ये हमारे द्वारा चुनी हुई सरकार है, लोकतांत्रिक सरकार है। तो इससे लड़ाई हम लोगों को लिए लड़ने के लिए कुछ सीखना नहीं है, ये हमारे खून में और हमारे रगों में है। क्रांतिकारी हमारी धरती है, शहीदी धरती है, तो हम लोग यहाँ से हमको सीखने की ज़रूरत नहीं है, लड़ना है और हम निश्चित रूप से विजय पाएंगे। और जैसा कि वर्तमान सरकार है, बस थोड़ा सा अंतर होना है। ये अपनी मन की बात सुना देते हैं, लेकिन मन की बात दूसरों की नहीं सुनते। तो बस थोड़ा सा परिवर्तन करना है, थोड़ा सा दबाव बनाना है कि इनके मन की बात जैसे हम लोग सुनते थक चुके हैं, अब थोड़ा सा हमारे मन की बात सुने। और जब ही वो हमारे मन की बात सुनेंगे, मुझे उम्मीद है और पूरा विश्वास है कि हमारी समस्याओं का हल हो जाएगा, पुरानी पेंशन बहाल होगी।